में भरेठी में भी पुलिस का सर्च ऑपरेशन चला है। दोनों गांवों में पुलिस की कड़ी निगरानी है, क्योंकि कल इस तरह की सूचना मिली थी कि प्रयागराज में ही कहीं छिपी है शाइस्ता, और इसके बाद कई इलाकों में छापेमारी की गई। ये कार्रवाई भी लगातार जारी है और लोमस हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। लोमस, देखिए, जब तक शाइस्ता पकड़ में नहीं आती है तब तक पूरी तरह से इस भेद का खुलासा नहीं हो पाएगा। अब बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द शाइस्ता पकड़ी जाए। फिलहाल क्या कार्रवाई, क्या अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शाइस्ता परवीन की तलाश में लगातार यूपी एसटीएफ हो या यूपी पुलिस लगातार ही छापेमारी का काम कर रही है। और शाइस्ता परवीन का फोटो लेकर के अब यूपी पुलिस उस गांव में जा रही है जहां पे ये बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन के लोकेशन को ट्रेस किया गया था। शाइस्ता परवीन की फोटो दिखा करके सभी घर वालों, सभी तमाम गांव वालों को दिखाया जा रहा है कि क्या आपने इस लेडी को देखा है जिसकी तलाश लगातार यूपी एसटीएफ कर रही हो या फिर यूपी पुलिस कर रही हो। लगातार जो टीवी में लेडी डॉन के नाम से जानी जाती है, क्या आपने इसको देखा है? तो लगातार ही तस्वीर को लेकर के शाइस्ता परवीन की तलाश की जा रही है, क्योंकि लगातार ही ये कहा जा रहा था कि शाइस्ता परवीन हो ना हो प्रयागराज के आसपास। बिल्कुल लोमस, तलाश शाइस्ता परवीन की जारी है और अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से शाइस्ता परवीन की तलाश और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। मरियाडीह से लेकर बरेठी गांव तक शाइस्ता परवीन की तलाश की जा रही है और अलग अलग जगह छापेमारी की जा रही है। देखिए, इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। जो माफिया अतीक की सबसे बड़ी राजदार है, वो लेडी डॉन कहां फरार है? जो अतीक के गुनाहों में बराबर की हिस्सेदार है, वो शाइस्ता परवीन कहां छिपी है? उसे छिपने में कौन मदद कर रहा है? वो सामने क्यों नहीं आ रही? सवाल इसलिए क्योंकि अतीक अहमद मारा गया, उसका बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हुआ, फिर भी शाइस्ता सामने नहीं आई। उस पर 50,000 रुपए का इनाम है और पुलिस के डर से वो भागी भागी फिर रही है। लेकिन अब अतीक की पत्नी की तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ ने पूरी ताकत झोंक दी है। हर उस ठिकाने को खंगाल रही है जहां शाइस्ता के मिलने की संभावना है। पुलिस को उसके प्रयागराज के भरेठी गांव में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पूरे गांव में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। कई घंटों तक पुलिस ने चप्पे चप्पे को खंगाला। जहां मैं अभी मौजूद हूं, मरियाडीह ये गांव है जहां पर आज पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग की गई है और साथ ही भरेठा और काशीपुर ये गांव बताए जा रहे हैं जहां पर आज कॉम्बिंग की गई है। और क्योंकि यहां जो इनपुट मिल रहे थे वो ये कहते हैं कि शाइस्ता परवीन इन जगहों पर मौजूद हो सकती है, तो इस तरीके से यहाँ पर आज ये छानबीन और कॉम्बिंग की गई है। पुलिस और एसटीएफ पूरी कोशिश कर रही है कि शाइस्ता तक पहुंचा जाए, लेकिन वो लेडी डॉन बार बार पुलिस को चकमा दे रही है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो हमेशा बुर्के में रहती है। ऐसे में उसकी पहचान कैसे की जाए? ये एक विषय जरूर है कि ठीक है वो पर्दा नशी हैं, तो 10 बुर्के पर रहने वाली फीमेल्स के बीच में एक को चिन्हित करना थोड़ा सा पुरुषों की तुलना में मुश्किल होता है। यूपी पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के 20 से ज्यादा मददगारों को चिन्हित किया है, जिससे शाइस्ता को मदद मिल सकती है। पुलिस की रडार पर शाइस्ता की करीबी एक महिला डॉक्टर है, साथ ही उसके कुछ रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई है। अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद पुलिस और एसटीएफ ने शाइस्ता की तलाश तेज कर दी है, क्योंकि वो शाइस्ता ही है जो अतीक के हर गुनाह के बारे में जानती है। कौन अतीक और अशरफ का दोस्त और दुश्मन था, लेडी डॉन को सब पता है। वो शाइस्ता परवीन ही है जिसका काम अतीक के जेल में रहते उसके गुर्गों तक हथियारों की सप्लाई करना था, पैसों का लेन देन करना था। उस पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने के आरोप हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वो पुलिस और एसटीएफ के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इस हत्याकांड के तो सभी अपराधी निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है। किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी के प्रयासों को उस चुनौतीपूर्ण तरीके से ही लेते हैं, और बाकी जितने भी शेष हैं, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो, चाहे शाइस्ता परवीन हो, और चाहे ये शाबिर और बाकी ये जो भी और जितने भी बचे हैं, सब आपके सामने बहुत जल्दी होंगे। शाइस्ता के साथ ही उस बमबाज गुड्डू मुस्लिम की एसटीएफ ने तलाश तेज कर दी है, जिसने प्रयागराज में बमबाजी कर धुमनगंज इलाके को धुआं कर दिया था। उमेश पाल पर जिसने ताबड़तोड़ बम बरसाए थे, वो वारदात के बाद से ही फरार है। कई बार एसटीएफ को उसकी लोकेशन मिली, लेकिन वो पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया। गुड्डू मुस्लिम बेहद शातिर अपराधी है। यही वजह है उमेश पाल हत्याकांड के 54 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक वो पुलिस की पकड़ से दूर है।
इसमें कोई टाइमलाइन देना संभव नहीं है। ये बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। गुड्डू मुस्लिम काफ़ी पुराना शार्प शूटर और कॉन्ट्रैक्ट किलर है। इसके द्वारा मुझे ऐसा विश्वास है, मेरा प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट है कि बहुत सारे क्राइम्स इसने ऐसे किए हैं जिसमें ये नामजद नहीं हुआ। शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अतीक का हर राज यही दोनों जानते हैं और इनकी गिरफ्तारी से ही अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर खुलासा हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि आखिर कहां छिपे हैं बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता और कौन उन्हें छिपने में मदद कर रहा है।